मराठी और गैर मराठी का विवाद पैदा कर आखिर ठाकरे चाहते क्या हैं? अपनी भाषा में बोलने की आजादी तो सबको है, फिर महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है? जो मराठी नहीं बोल पा रहे या नहीं बोलना चाह रहे उनसे मारपीट, गुंडागर्दी की जा रही है। क्या ये सब बीएमसी चुनाव के लिए हो रहा है? क्या हिंदी, हिंदू, मराठी के नाम पर बीएमसी चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है? क्या ठाकरे परिवार को बीएमसी हाथ से निकलता दिख रहा है, इसलिए वो गुंडागर्दी पर हैं? सिर्फ और सिर्फ सियासी दुकान चलाने के लिए बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों से गुंडागर्दी। बीएमसी पर 25 साल का राज, इसलिए उद्धव गए राज के साथ। बीएमसी चुनाव में 8 साल का सूखा, ठाकरे तलाश रहे मौका। बीएमसी में चाहिए वोट, इसलिए उत्तर भारतीयों पर चोट। चलती रहे सियासी दुकान, इसलिए घमासान। हिंदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के नाम पर गुंडागर्दी ठाकरे की सोची समझी साजिश लगती है। क्या भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में बांटने की रणनीति मनसे की ओछी राजनीति नहीं है? सिर्फ सियासी फायदे के लिए मराठी गैर मराठी का जो जहर ठाकरे बंधु बोने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी फसल कितनी नफरती होगी जरा सोचिए। मुंबई में बीएमसी चुनाव के सिर पर आते ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद साथ आ मिले। लेकिन भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों से खुले आम ऐलान कर गुंडई कर रहे राज ठाकरे और मनसे कार्यकर्ता महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, मी मराठी बोलू शकतो. माझं नाव रवी किशन आहे आणि मी मराठीमध्ये फिल्म केली आहे. त्या फिल्मचं नाव आहे मध्यम वर्ग. मी सगळ्यांना सांगतो, सगळे मराठी बंधूंना सांगतो, माझे मित्र आहे खूप मराठी इंडस्ट्रीमध्ये पण आहे, ये चुनाव है म्युनिसिपल का, ये सिर्फ चुनाव की राजनीति है. तो ये सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल चुनाव की जो एक बहुत बड़ा चुनाव है, उसका बजट भी बहुत बड़ा है, 60,000 करोड़ रुपए का बजट है. ये वो चुनाव की राजनीति है. क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबईकर हैं, तो हमको सब पता है. बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के 2 टुकड़े हुए तो उद्धव ठाकरे के हाथ से ठाकरे की विरासत निकल गई। उनका राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ गया। जिस बीएमसी पर बाला साहेब की शिवसेना ने 25 सालों तक राज किया, वो हाथ से निकलता दिख रहा है। मुंबई में बीएमसी के आखिरी चुनाव 2017 में हुए थे। अब 8 साल बाद होने जा रहा बीएमसी चुनाव उद्धव के लिए करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। इसलिए मराठी और गैर मराठी का राग आलाप कर ठाकरे वोटों का ध्रुवीकरण करने में जुटे हैं। लेकिन क्या ठाकरे की ये बांटने वाली रणनीति कामयाब होगी? क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। राज ठाकरे अपनी खोई सियासी जमीन के लिए नैतिकता से नीचे उतरकर उत्तर भारतीयों को डुबो डुबो कर मारने वाले बयान दे रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि बीएमसी पर इस बार उनका कब्जा हो सकता है और ठाकरे परिवार का दशकों पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा। यही डर ठाकरे परिवार को सता रहा है। मराठी वोट पाने के लिए ठाकरे हिंदी और हिंदू का अपमान कर रहे हैं। देखो, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, राजनीति के लिए आने वाली स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो चुनाव है, इसीलिए उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं देने वाली। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना अविभाजित 84 सीटों पर विजयी रही थी। एमएनएस को 7 सीटें, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और अन्य के खाते में 14 सीटें गई थी। मुंबई में पिछले कुछ सालों में गुजराती और उत्तर भारतीयों की बढ़ती संख्या से बीजेपी लगातार मजबूत हुई है। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जो 82 सीटें जीती, उनमें से आधे से ज्यादा सीटें उत्तर मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीटों के तहत आती हैं। मुंबई में बीजेपी का बढ़ता आधार, उत्तर मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई में बीजेपी मजबूत। इन क्षेत्रों में 45 से 60% गैर मराठी, गैर मुस्लिम आबादी।
इसलिए ठाकरे ने सियासी फायदे के लिए मराठी दांव खेला है। मराठी गैर मराठी का मुद्दा गर्माकर ठाकरे बंधु बीएमसी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र की एकता और अखंडता को दांव पर लगाकर ठाकरे परिवार क्या नफरत फैलाने में सफल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुंबई में